हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आरओ का एग्जाम संडे को है, तो आज हम लोग जो है एक हिंदी का फुल लेंथ टेस्ट पे यहाँ पे अभ्यास करने वाले हैं और ये भी आपके एग्जाम के लिए फ्रूटफुल होने वाला है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बताना है आपको निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ठीक है, आपके ऑप्शन है अक्लमंद, अकर्म, आग्नेय और आध्यात्मिक। तो देखिए यहाँ पे अभी जब भाई आपने इतने अच्छे से तैयारी की है तो आपको विशेषण और विशेष का कॉन्सेप्ट पता ही होगा। विशेषण वो होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की परिभाषा बताता है और जिसकी विशेषता बताता है वही विशेष से हो जाता है। तो विशेषण में आप ये भी देखेंगे कि जिसके आगे प्रत्यय उत्त्यय लग गया ये जो है विशेषण का रूप ले लेता है। जैसे अक्लमंद, अक्लमंद जो है ये मतलब कि किससे बना होगा, किस शब्द से बना है, ये अक्ल से बना है। तो यहां पे जो है अक्ल आपका विशेष से होगा और ये आपका अक्लमंद जो है विशेषण हो जाएगा। उसी प्रकार से आग्नेय जो है कई बार एग्जाम में आया है, तो आग्नेय का जो विशेष से होगा वो क्या होगा, अग्नि होगा। लेकिन यहां पे क्या दिया है, बी ऑप्शन अकर्म दिया है। अकर्म, अकर्म जो है ये अपने आप में एक विशेष से है, तो यही आपका राइट आंसर होगा और इसका जो विशेषण होगा वो होगा अकर्मण्य। क्या होगा, अकर्मण्य होगा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आध्यात्मिक का जो है विशेष से क्या होता है, इसका होता है आध्यात्म। क्या होता है, आध्यात्म जो है इसका विशेष से होता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। ऊपर वाले में था नहीं है, यहां पे है। इसीलिए मैं कहता हूं कि एग्जामिनेशन हॉल में भी आप लोग एक एक शब्द के नीचे अंडरलाइन जरूर करिएगा, क्योंकि अगर कोई भी एक शब्द मिस हो जाएगा तो हो सकता हो कि आपका आंसर या तो प्रश्न वो आपका गलत हो जाए, जिसकी वजह से जो आपको लॉस होगा उसकी जो है भरपाई कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि पेपर क्या है ना, यही 3-4 महीने बाद अगर मैं आपसे यही सेम पेपर मांगूंगा तो ये पेपर आपको अपने ही कमरे पे नहीं मिलेगा। तो इसलिए पेपर पे एकदम अंडरलाइन बहुत अच्छे से करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण आपको बताना है अध्ययन, अपेक्षा, अंश और आणविक। ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए अंश, अंश से कोई शब्द आप बना सकते हैं। अंश से बन सकता है आंशिक। क्या बनता है, आंशिक बन सकता है, यानी कि ये आपका तो विशेषण नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से अपेक्षा, अपेक्षा का होता है अपेक्षित। क्या होता है, अपेक्षित होता है, ये भी आपका विशेषण नहीं है, विशेष है। अध्ययन, अध्ययन का क्या होता है, अधीत होता है। क्या होता है, अधीत होता है, यानी कि ये भी आपका विशेषण नहीं है। तो आणविक जो बचा आपका, यही आपका राइट आंसर है और यही विशेषण है। और इसका विशेष क्या होता है ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से उर्मी का विशेषण शब्द क्या होता है, आपको बताना है। चार ऑप्शन है, उर्मिल, ऊंचा, ऊपरी, उन्मुक्त। बहुत ही इजी आंसर दिया गया है। आपका जो राइट आंसर है वो है उर्मिल। नाम से ही लग रहा है उर्मी का जो विशेषण शब्द होगा उर्मिल होगा। ऊंचा किससे बना है, ऊंचा बना है ऊंचाई से, यानी कि ऊंचाई जो है ये विशेष से है और इसका विशेषण क्या है, ऊंचा है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका जो है ऊपरी, ये बना है ऊपर से, तो ऊपर जो है आपका विशेष से हो गया और ये आपका विशेषण। उन्मुक्त, उन्मुक्त किससे बना है, उन्मुक्ति से। किससे, उन्मुक्ति से बना है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। नेक्स्ट है विशेषण, विशेष से विशेषण शब्दों में कौन सा युग्म सुमेलित है, आपको बताना है कौन सा युग्म जो है सुमेलित है। कपूर का विशेषण क्या होता है, कपूर का होता है कपूरी। क्या होता है, कपूरी होता है। गंगा का गंगोत्री नहीं होता है, गंगा का होता है गांगेय। क्या होता है, गांगेय। तो ये दोनों तो आपने यहां से हटा देना है। चक्र का चक्का नहीं होता है, चक्र क्या होता है, चक्रित होता है। तो आपका बच्चा एक, डी आपका राइट आंसर होगा। जीवन और जीवित ये जो है विशेषण और विशेष से है। नेक्स्ट प्रश्न है विशेष से और विशेषण युग्मों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। यहां पे नहीं है, इसको आप लोग गौर करिएगा। नहीं बताना है कि कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। तो गस्त का क्या होता है, गस्त का होता है गस्ती। गस्त का गस्ती होता है, यही आपका राइट आंसर है। बाकी गमन का गत होता है। चौमुख, चौमुखा होता है तैरना, तैराकी तैराक होता है। ये आप ध्यान रखे रहेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जहीन का विशेष शब्द बताना है, यानी कि जहीन जो है ये विशेषण है, इसका विशेष क्या होगा। आपके ऑप्शन है जूठा, जल्दी, जेहन और जई। सिंपल ऑप्शन दिए गए थे, तो जेहन आपका जो है यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से चेतन शब्द का, चेतन का विशेष
क्या होगा, यानी कि चेतन जो है ये विशेषण है। अब चेतन बना किस, चेतन जो है किसकी परिभाषा बता रहा होगा, चेतन जो है चेतना की परिभाषा बता रहा होगा या फिर चैतन्य की, किसकी, चैतन्य की परिभाषा बता रहा होगा, यानी कि चेतन का जो विशेष्य होगा वो चेतना और चैतन्य होता है। तो क्या विकल्प में है चंद्रिका, चित्र और चार, विकल्प में नहीं है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो गया। और जब भी आप अपने कॉन्सेप्ट पे अपना आंसर लेके आएंगे और अगर आपको विकल्प में वो आंसर नहीं मिलेगा और कोई एक विकल्प दिया होगा कि इनमें से कोई नहीं, तो आप अपने कॉन्सेप्ट पे जो है बिल्कुल भी डाउट मत करिएगा, वही आपका राइट आंसर होगा। चंद्रिका, अगर मैं बोलूं चंद्रिका, चंद्रिका जो है विशेषण है, चंद्रिका का मतलब कि जो आपका विशेषण हो जाएगा, चंद्रिका जो है विशेष है, इसका विशेषण क्या होगा, चंद्रिकामय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चंद्रिकामय, मय प्रत्यय यहां पे लग जाता है। चित्र का क्या होता है, चित्र का होता है चित्रित, क्या होता है, चित्रित होता है, या फिर कहीं कहीं आप लोगों ने इसे चितेरा भी देखा होगा। उसी प्रकार से चार, चार का क्या होता है, चौथा होता है, चार का विशेषण चौथा होता है, ये आप ध्यान रखे रहेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें, काटा, गाना, क्रोध, उपर्युक्त में से कौन सा शब्द विशेषण है। काटा विशेषण नहीं होगा, काटा का विशेषण क्या होता है, कंटीला होता है, क्या होता है, कंटीला होता है। उसी प्रकार से गाना नहीं होता है, गाना का क्या होता है, गाना का होता है विशेषण गवैया, गाना का विशेषण गवैया होता है, ये आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा। यानी कि एक और दो तो बिल्कुल नहीं है हमारे विशेषण। क्रोध, क्रोध का विशेषण है, नहीं, क्रोध विशेषण नहीं है, क्रोध जो है विशेष्य है, इसका होता है क्रुद्ध, क्या होता है, क्रुद्ध होता है, यानी कि एक भी नहीं सही था। तो क्या हमारे विकल्प में है, यस है, डी जो है इसका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करना है, खजूर, गण, कुत्सित, उपर्युक्त में से कौन सा शब्द विशेषण है। देखिए कुत्सित ये किससे बना है, कुत्सा से बना है, किससे बना है, कुत्सा से, यानी कि कुत्सित जो है ये आपका विशेषण हो जाएगा। तो आपका 3 और 3 यहां बी और सी में आपका कोई एक राइट आंसर होगा। अब हमको 1 और 2 को चेक करना है। खजूर, खजूर नहीं होता है, क्या होता है, खजूरी होता है। खजूर तो आपका जो है विशेष्य हो गया, इसका विशेषण खजूरी होता है, यानी कि एक नहीं होगा। तो 2 और 3 जो है राइट आंसर होंगे, ये आप लोग ध्यान रखे रहिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। गण का क्या होता है, गण का जो आपका विशेषण होता है वो गणना होता है, क्या होता है, गणना होता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द विशेष्य है, आपको बताना है कि कौन सा शब्द विशेष्य है। आपके ऑप्शन है बौद्धिक, जनपद, तापित और तप्त। अच्छा सॉरी, यहां पे होना चाहिए कौन सा शब्द विशेष नहीं है। देखिए ऐसे भी एग्जामिनेशन हॉल में जो है प्रश्न आपको हो सकता हो कि प्रिंटिंग में गड़बड़ी आ जाए, तो आपको कई आपको वहां पे मतलब कि आंसर दिख सकते हैं, 2 से ज्यादा या तो 2 दिख सकते हैं। तो वहां पे आप लोग जो है कोई भी एक आंसर जो आपका होगा वो आप सही कर दीजिएगा, क्योंकि वो प्रश्न जो है आयोग फिर डिलीट कर देता है या फिर सबको समान नंबर दे देता है। बौद्धिक, बौद्धिक जो है ये बुद्धि से बना है, किससे बना है, बुद्धि से बना है। तो यही जो है आपका विशेष्य नहीं है, ये जो है विशेषण है। बाकी जनपद, जनपद का विशेषण क्या होता है, जनपदी होता है, क्या होता है, जनपदी होता है। उसी प्रकार से तापित जो है ये ताप से बना है और तप्त जो है ये तप से बना है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट है, संपूर्ण लक्ष्य पर लक्षण का न घटित होना के लिए एक शब्द है। यहां से आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है शुरू हो जाते हैं। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है और इसमें भी आप लोग प्रयास करिएगा कि 10 में 10 नंबर जो है यहां पे आपको मिलने चाहिए। संपूर्ण लक्ष्य पर लक्षण का न घटित होना, आपके विकल्प हैं अव्याप्ति, अनिमेष, अन्याश्रित और अचिंत्य। तो जो आपका राइट आंसर है वो है अव्याप्ति। अव्याप्ति ही संपूर्ण लक्ष्य पर लक्षण का न घटित होना ही इसका राइट आंसर है। जबकि अनिमेष जो है, अनिमेष होता है बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए को एक शब्द में हम जो है अनिमेष करते हैं। अन्याश्रित, अन्याश्रित मतलब जो किसी दूसरे पर आश्रित न हो, दूसरे पर आश्रित न होने वाला, उसके लिए एक शब्द है अन्याश्रित। और अचिंत जो है जो चिंतन करने योग्य हो उसको हम लोग अचिंत एक शब्द के रूप में कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जो गाए जाने योग्य हो उसके लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन है अपेय, अगेय, अदम्य और अदेय। तो देखिए विकल्प बहुत ही आसान दिए गए हैं, तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बी
अगेय। अपेय क्या होता है? जो है पीने का निषेध हो, जिसको पीने का निषेध हो उसको हम अपेय कहते हैं। अगम्य किसे कहते हैं? जिसके अंदर या पास न पहुंचा जा सके, जिसके अंदर या पास न पहुंचा जा सके उसको हम अगम्य कहते हैं। और अदेय जो दिए जाने योग्य हो उसको हम अदेय के रूप में जानते हैं, एक शब्द के रूप में। जिसका वर्णन न किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आपके ऑप्शन है अबाध, अवर्णनीय, अवर्ण और अवंदनीय। ठीक है, तो जो आपका राइट आंसर है वो है अवर्ण। क्या है? जिसका वर्णन न किया गया हो उसके लिए एक जो शब्द है वो है अवर्ण। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अबाध के लिए क्या होता है? जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक न हो उसके लिए एक शब्द अबाध होता है। अवर्णनीय जिसका वर्णन न किया जा सके वो अवर्णनीय हो जाएगा। अवंदनीय जिसका वंदन न किया जा सके, वंदना न किया जा सके, न योग्य हो, वो जो है अवंदनीय हो जाएगा। नेक्स्ट है जिस स्त्री के पुत्र व पति दोनों न हो उनके लिए एक शब्द क्या है? आपके ऑप्शन है पुरंध्री, अकाट्य, अनुवेश और अवीरा। तो जो आपका राइट आंसर है वो है डी, अवीरा। जिस स्त्री के पुत्र व पति दोनों ना हो उसके लिए जो एक शब्द है वो है अवीरा। पुरंध्री क्या होता है? पुरंध्री जिसके पति व पुत्र हो उसके लिए एक शब्द जो है पुरंध्री है। अकाट्य जिसका कोई काट न हो, जिसे कोई काट न पाए उसके लिए एक शब्द जो है अकाट्य है। और अनुवेश अग्रज से पूर्व अनुज का विवाह अनुवेश है, उसके लिए एक शब्द। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत ना हो, जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत ना हो उसके लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन है अपकर्ष, अनिकेतु, अभिमुख, अदम्य। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा अनिकेत। अनिकेत जो है जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत न हो उसके लिए जो एक शब्द है वो है अनिकेतु। अपकर्ष क्या है? नीचे की ओर लाना या खींचना, उसके लिए एक शब्द अपकर्ष है। वहीं अगर हम अभिमुख की बात करें तो अभिमुख का है कि जो किसी की ओर मुख किया हो। क्या? जो किसी की ओर मुख किया हो वो उसके लिए एक शब्द जो है वो अभिमुख है। वहीं अदम्य की बात करें तो जो दबाया न जा सके, जो दबाया न जा सके इसके लिए अदम्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है जो सूंघने योग्य हो, जो सूंघने योग्य हो उसके लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन है आग्रेय, अशक्य, अभिप्सा और अनुचरित्र। तो जो आपका राइट आंसर है वो है आग्रेय। आग्रेय यानी कि जो सूंघने योग्य न हो। वहीं अशक्य क्या है? जो न हो सकने वाला हो, जो न हो सकने वाला हो वो जो है अशक्य होता है। अभिप्सा एग्जाम में आया हुआ है, ये किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जो है वो अभिप्सा कहलाती है। और अनुच्चरित जिसका उच्चारण न किया जा सके वो जो है उसके लिए एक शब्द जो है अनुच्चरित होता है। नेक्स्ट है जिसका अहंकार चूर हो गया हो उसके लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन है आद्योपांत, अक्रांत, आक्रामक और आंत गर्व। तो देखिए विकल्प थोड़े से यहाँ पे आसान दिए गए हैं, तो आप यहाँ विकल्प को अगर आप तोड़ें तो आंत गर्व, यहाँ पे आखिरी में गर्व आ रहा है यानी कि वो गर्व में रहा होगा। और यहाँ पे क्या पूछा है कि जिसका अहंकार चूर हो गया हो, तो यही डी आपका राइट आंसर है। आंत गर्व यानी कि जिसका अहंकार चूर हो गया हो। और आद्योपांत मतलब प्रारंभ से लेकर अंत तक। आद्य मतलब होता है शुरुआत। क्या होता है? शुरुआत होता है। तो आद्योपांत मतलब हो गया प्रारंभ से लेकर अंत तक। और आक्रांत जिस पर आक्रमण हो, और आक्रामक आक्रमण करने वाला। ये आप ध्यान रखे रहेंगे। नेक्स्ट है देवता अथवा भूतादि द्वारा प्राप्त दुख के लिए एक शब्द क्या है? आत्माभिमत, अधिभौतिक, अधिदैविक और आप्त काम। तो जो आपका राइट आंसर है वो है सी जो है आधिदैविक जो है ये देवता अथवा भूतादि द्वारा प्राप्त दुख के लिए एक शब्द है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आत्माभिमत क्या है? अपने मन या आत्मा का मन जो है उसके लिए एक शब्द जो है ये आत्माभिमत है। और अधिभौतिक जीवों या शरीरधारियों द्वारा प्राप्त दुख जो होता है वो अधिभौतिक होता है। और आत्मकाम क्या होता है? जिसकी समस्त कामना पूरी हो गई हो वो जो है आत्मकाम, उसके लिए एक शब्द है। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अतिथि की सेवा करने वाले को आतिथेयी कहते हैं। अतिथि की सेवा करना आतिथेय कहलाता है।
उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और एक नहीं दो। तो अतिथि की सेवा करना आतिथेयी नहीं, अतिथि की सेवा करना आतिथेय कहलाता है। ठीक है, यहां पे अपोजिट कर दिया गया है, और अतिथि की सेवा करना ये जो है ये आतिथेयी होता है। अतिथि की सेवा करने वाले को आतिथेय कहते हैं, और अतिथि की सेवा करना उसके लिए जो एक शब्द है वो आतिथेयी है। ये आप ध्यान रखेंगे, यानी कि न तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही था और न ही दूसरा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न हमारा, जन्म लेते ही मर जाना के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन है आर्ष, आदंडपात, आतताई, आलब वृद्ध। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी, आदंडपात। आर्ष होता है ऋषि निर्मित अथवा कथित, जैसे आपने सुना होगा आर्ष ऋषि का नाम था ये। ठीक है, आदंडपात मतलब जन्म लेते ही मर जाना। आतताई होता है अत्याचार करने वाला, और अबाल वृद्ध बालक से वृद्ध तक होता है। ये आप ध्यान रखे रहेंगे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं विलोम वाले सेक्शन में। तो इसमें बताना है निम्नलिखित में से आतप का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन है निरातप, विगत, व्यय और अनावृत। देखिए बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आने वाला है, मतलब कि आपको जो है बहुत ज्यादा टफ नहीं मिलेगा। अगर टफ मिलेगा तो वो सबके लिए मिलेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि पेपर बहुत ही बैलेंस आने वाला है। और अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया है और एक एक शब्द पे आपकी पकड़ मजबूत है, तो आप आराम से 55 प्लस स्कोर भी आप हिंदी में कर लेंगे। तो आतप का विलोम क्या होगा? निरातप होगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। विगत का विलोम क्या होता है? ये अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और व्यय का विलोम क्या होगा? व्यय क्या तो आय हो जाएगा, और अनावृत्त का आवृत्त होगा। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द का युग्म असंगत है? यानी कि बताना है आपको कि कौन सा पेयर जो है वो सही नहीं है। आवाहन का निर्वहन लिखा है, आवर्तक का अनावर्तक, आविर्भाव का तिरोभाव, आग्रह का दुराग्रह। तो यहां पे आप देख रहे हैं ना, आवाहन मतलब कि हमको, मतलब कि बुलाना। तो जब आप आवाहन कर रहे हैं तो उसका निर्वहन नहीं होगा ना, निर्वहन मतलब होता है पालन करना। तो इसका क्या हो जाएगा? विसर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विसर्जन हो जाएगा। बाकी सारे सही हैं, यानी कि ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कर्षण, कर्षण का विलोम जो है आपको पूछा है कि कर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? तो जो आपके राइट आंसर है, जो आपके ऑप्शन है वो है कपटी, चोटी, प्रकृति और विकर्षण। तो सिंपल ऑप्शन था, राइट आंसर आपका डी होगा। विकर्षण जो है कर्षण का विलोम है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कपटी का जो विलोम होता है वो निष्कपट होता है। चोटी का विलोम क्या होता है? एड़ी होता है। एड़ी चोटी लगा के मेहनत करना, ये बोला जाता है ना। और प्रकृति, प्रकृति का क्या होता है? प्रकृति का कृत्रिम, क्या होता है? कृत्रिम होता है। इसको आप लोग ध्यान रखे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उन्मीलन का विलोम क्या होगा? आपके ऑप्शन है पतन, समापन, निमीलन, क्रमहीन। तो जो आपका राइट आंसर है वो है निमीलन। इसको आप लोग ध्यान रखें। पतन का विलोम क्या होगा? उत्थान। क्या होगा? उत्थान होगा। उसी प्रकार से जो है उद्घाटन का विलोम जो है ये समापन होता है। और क्रमहीन जब लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा? क्रमबद्ध। ठीक है, इसका जो है क्रमबद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिए गए विकल्पों में ऐषणा का विलोम शब्द क्या होगा? आपके ऑप्शन है अनैषणा, विकीर्ण, अनौदार और विकर्षण। तो जो आपका राइट आंसर है वो है अनैषणा। ऐषणा का विलोम क्या होगा? अनैषणा होगा। विकीर्ण का क्या होता है? विकीर्ण का होता है एकत्र, कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है। और अनौदार्य का क्या होता है? औदार्य। यहां पे औदार्य होगा अनौदार्य का, और विकर्षण का कर्षण होता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से स्वकीया, निम्नलिखित में से स्वकीय शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो जो आपके ऑप्शन है वो है नारकीय, अवश्य, परकीय और समस्या। तो जो आपका राइट आंसर है वो है परकीय। ये एग्जाम में आया हुआ है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं नारकीय का क्या हो जाएगा? स्वर्गीय हो जाएगा। अवश्य का क्या होगा? इसका शायद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शायद हो जाएगा। और समस्या का क्या हो जाएगा? समाधान। ऑप्शन जो है आसान दिया गया था, समस्या का जो है समाधान हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से समास शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा? ये पहले भी आ चुका है। आपके ऑप्शन है विदेश, व्यास,
प्रवास या फिर वियोग। तो जो आपका राइट आंसर है वो है क्या, व्यास। इसको आप लोग ध्यान रखे रहें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है। यानी कि बताना है कि विलोम की दृष्टि से कौन सा पेयर जो है वो गलत है। आपके ऑप्शन है संस्कृति विकृति, स्तुति निंदा, सूक्ष्म स्थूल और सार्थक नीरस। तो सार्थक का नीरस नहीं होता है, सार्थक का होता है निरर्थक। क्या होता है, निरर्थक होता है। वहीं नीरस का क्या होता है, नीरस का सरस होता है। बाकी तीनों जो है सही है, यानी कि डी आपका आंसर हो गया। इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से श्लिष्ट का विलोम क्या है। आपके ऑप्शन है अश्लिष्ट, सर्वनाक, अशिष्ट और धृष्ट। तो जो आपका राइट आंसर है वो है अश्लिष्ट, जो है इसका राइट आंसर है। वहीं अगर सर्वनाक का पूछेंगे तो सर्वनाक का जो विलोम होगा वो होगा शानदार। क्या हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। अशिष्ट का शिष्ट हो जाएगा और धृष्ट का शालीन हो जाएगा। इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से हर्ष का विलोम क्या होगा। आपके ऑप्शन है अहित, विषाद, रुदन या फिर अक्षय। तो जो आपका राइट आंसर है वो है विषाद। विषाद जो है हर्ष का विलोम होता है। अहित का विलोम हो जाएगा हित। वहीं पे आपका रुदन का विलोम क्या हो जाएगा, रुदन का विलोम हो जाएगा हास। क्या हो जाएगा, हास हो जाएगा। और अक्षय का क्षय हो जाएगा। इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहेंगे, एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर, और यहां पे शुरू होता है हमारा पर्यायवाची। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची केश का नहीं है। अलक, गेसु, सारंग और पाली। तो जो आपका राइट आंसर है वो है डी। पाली जो है ये केश का नहीं होता है। पाली जो है कोयल का पर्यायवाची है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अन्य जो केश के पर्यायवाची हैं वो अलग, गेसु, सारंग है। बाकी भी है, जैसे आप लोग बाल बोलते हैं, हम लोग सामान्य भाषा में बाल बोल देते हैं। चिकुर भी एक होता है केश का पर्यायवाची। ये भी आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची कौवा का नहीं है। तो आपके ऑप्शन है मंदार, काग, वायस और एकाक्ष। तो जो आपका राइट आंसर है वो है मंदार। मंदार जो है कौवा का नहीं है। ये किसका है, कल्प वृक्ष का है। किसका पर्यायवाची है ये कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। कौवा के जो और पर्यायवाची हैं उसमें आप लोगों ने एक सुना होगा पिशुन, ये एग्जाम में आया हुआ है। इसको भी आप लोग ध्यान रखें। बाकी काग, वायस, एकाक्ष और काक भी इसको कहते हैं। काक भी कहते हैं, करट कहते हैं कौवे को। ये सब भी आप लोग जो है ध्यान रखे रहें। पर्यायवाची की कोई सीमा नहीं है, अनेकों पर्यायवाची होते हैं। और मतलब कि पर्यायवाची हम लोग को टफ लगता भी है, तो इसीलिए जो है 10 में 10 पर्यायवाची बहुत ही कम बच्चे होते हैं वो कर पाते हैं। बाकी इसीलिए मैं कहता हूं कि जो 4 सेक्शन है जिसमें आपका आ जाता है विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, आपका आ गया जो आपका तत्सम तद्भव हो गया, और शुद्धि अशुद्धि। ये 4 सेक्शन में आपको इतना प्रयास करना होगा कि आप जो है 35 से 38 नंबर तक बने रहें, ताकि आप जो है इजीली जो है 55 के आसपास पहुंच पाएं। बाकी आप जो है जीएस में अगर आप 90 तक भी पहुंच जाते हैं तो ये आपका बहुत ही सेफ स्कोर होने वाला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची कार्तिकेय का है। कार्तिकेय का पर्यायवाची बताना है। शनक, राधे, कुमार और लकुंठीधर। तो जो कार्तिकेय का पर्यायवाची है वो है कुमार। इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। कार्तिकेय के जो और भी पर्यायवाची हैं उसमें आता है सडानन। क्या आता है, सडानन आता है। कार्तिकेय जो है क्या बोलते हैं, शंकर जी के पुत्र थे, ये आप लोग ध्यान रखे होंगे। सरभव भी इनको हम इस नाम से भी जानते हैं। इनको स्कंद भी बोला जाता है। क्या, स्कंद भी बोला जाता है कार्तिकेय का। ये कुछ पर्यायवाची थे, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। अच्छा, पर्यायवाची के लिए मैं बता दूं कि अगर आप लोग इसका रिवीजन कर रहे हैं तो जितने भी देवी देवताएं हैं उनका आप रिवीजन जरूर करेंगे। साथ ही अग्नि हो गया, जल हो गया, समुद्र हो गया, कमल हो गया, इन सब चीजों का भी आप जरूर करेंगे। और राम का पर्यायवाची, कृष्ण का पर्यायवाची, और जो है आपका नंदी का पर्यायवाची, साथ ही आपके हो गए विष्णु का पर्यायवाची। ये सब जो है पर्यायवाची आप लोग बिल्कुल न भूलें। गणेश जी का पर्यायवाची, ये सारे के सारे जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वहीं अगर हम लोग जानवरों में बात करें तो हाथी और घोड़ा और शेर भी एग्जाम में आया हुआ है, तो इनका भी आप लोग देख लेंगे तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन आपको यहां पे चुनना है। आपके ऑप्शन है त्रिभंगी लाल कृष्ण का पर्यायवाची है,
मंजरी कली का पर्यायवाची है, मदलता कस्तूरी का पर्यायवाची है, विश्व कद्रु ब्रह्मा का पर्यायवाची है। तो यहां पे जो आपका राइट आंसर है वो है डी, विश्व कद्रु जो है ये ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, ये जो है कुत्ता का पर्यायवाची होता है। और कुत्ता का जो और पर्यायवाची है उसको हम लोग कुक्कुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुक्कुर भी कहते हैं। श्वान के नाम से जानते हैं, शनुक शुनक के नाम से जानते हैं कुत्ते को, सार में के नाम से भी कुत्ते को जाना जाता है। ठीक है। कृष्ण के जो अन्य जैसे कृष्ण बहुत ही ज्यादा चर्चा का केंद्र भी रहे हैं, तो इनको तो त्रिभंगी लाल कहते हैं। साथ ही कृष्ण के जो और पर्यायवाची हैं तो आप लोग ने सुना ही होगा, जैसे मुरारी हो गया आपका, केशव, मोहन, माधव, गोपीनाथ, मुरलीधर, द्वारकाधीश, गिरधारी, ये सारे के सारे जो है कृष्ण के पर्यायवाची हैं। इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियान बंदर का पर्यायवाची है, दो स्टेटमेंट दिया गया है। मंदाकिनी केवल गंगा का पर्यायवाची है। तो यहां पे आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन जो है ये सत्य है। तो हरियान जो है ये बंदर का नहीं है, ये किसका है? ये गरुड़ का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? गरुड़ का। और मंदाकिनी ये केवल जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं है, मंदाकिनी जो है ये आकाश का भी पर्यायवाची है। इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है। तो उस हिसाब से देखें, यहां पे हमारा जो आपका आंसर हो जाएगा, मतलब कि दोनों कथन गलत है, तो यहां पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है। उसके बाद जो गंगा के अन्य पर्यायवाची हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नदियों में गंगा है, यमुना है, इनके भी पर्यायवाची आप लोग देखे रहिएगा। तो गंगा के जो और पर्यायवाची हैं उसमें आपका मंदाकिनी हो गया, भागीरथी हो गया, देव नदी हो गया, विष्णुपदी हो गया। तो ये सारे के सारे जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करना है। सुपर्ण, उर्गारी, किवियान उपर्युक्त में से घोड़ा के पर्यायवाची हैं। आपके ऑप्शन है 1 व 2, केवल 3, केवल 2 3 और केवल 2। तो जो आपका राइट आंसर है यहां पे बी आपका जो है राइट आंसर है। किवियान केवल जो है ये आपका घोड़ा का पर्यायवाची है। बाकी सुपर्ण और उर्गारी ये जो है गरुड़ के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? गरुड़ के पर्यायवाची हैं। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से महताब किसका पर्यायवाची है? आपके ऑप्शन है चांदी, गरुड़, चंदन और चंद्रमा। तो महताब जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है। चंद्रमा देखिए, चंद्रयान गया है, चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जितने भी पर्यायवाची होंगे उसको आप लोग जो है याद कर लेंगे, जैसे विभाकर, सुधाकर, हिमकर, तारापति, सोम, सुधांशु, कालानिधि, शशि, ये सारे के सारे जो है चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। इसको आप लोग ध्यान रखे रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से तमाल किसका पर्यायवाची है? आपके ऑप्शन है चांदी, चंदन, जल या फिर कृष्ण। तो जो आपका राइट आंसर है वो है चंदन। चंदन का पर्यायवाची जो है तमाल है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। चंदन के कुछ और पर्यायवाची होते हैं, जैसे श्रीखंड। श्रीखंड जो है ये एग्जाम में आया हुआ है, ये भी जो है चंदन का पर्यायवाची है। सारंग भी चंदन का पर्यायवाची है। इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से उर्विजा जो है किसका पर्यायवाची है? आपके ऑप्शन है जानकी, जंगम, सरस्वती और गज। तो जो आपका राइट आंसर है वो है जानकी। देखिए, सीता जी, राम जी, अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है तो इसलिए इसको थोड़ा सा करंट से रिलेट करके बना दिया गया है। तो सीता जी का भी पर्यायवाची आप लोग याद रखेंगे। तो जानकी का पर्यायवाची है। जानकी के जो अन्य पर्यायवाची हैं उनमें मैंने बताया सीता, वैदेही भी होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मैथिली भी जो है ये आपका जानकी का ही पर्यायवाची है। भूमिजा जो है ये भी जानकी का पर्यायवाची है। ये सारे के सारे इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वितुंड किसका पर्यायवाची है? आपके ऑप्शन है कमल, घड़ा, गज या फिर गधा। तो जो आपका राइट आंसर है वो है गज। गज का पर्यायवाची जो है ये आपका वितुंड है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और गज के और भी पर्यायवाची हैं, जैसे गयंद, मतंग, कटी, कुंजर। तो ये सारे के सारे हैं, इसको आप लोग याद रखे रहें। और गज जो है ये गणेश जी का प्रतीक है और गणेश जी का पर्यायवाची हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों पे विचार करें। अब यहां से हमारा शुरू होता है तत्सम और तद्भव। घड़ी, घाव, घात,
उपर्युक्त में से कौन से शब्द तद्भव हैं? तत्सम और तद्भव का आपका मतलब, तत्सम मतलब होता है मूल शब्द, यानी कि जो संस्कृत का मूल शब्द है, और तद्भव होता है जो उसे आगे चलकर बनाया गया। ठीक है, तो घड़ी, घाव और चीता, इसमें से बताना है कि आपका कौन सा जो है तद्भव है। तो यहां पे तीनों जो हैं ये आपके तद्भव हैं, यानी कि आपका जो है डी आपका राइट आंसर होगा। घड़ी जो है ये इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम होता है घटी। वहीं घाव का पूछेंगे तो घाव का होता है घात, और चीता का होता है चित्रक। क्या होता है? चित्रक जो है इसका तत्सम होता है। ये आप लोग ध्यान रख रहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। चौक, गमन, गणना, उपर्युक्त में से कौन से शब्द तत्सम शब्द हैं? तो देखिए, गमन, गमन जो है ये संस्कृत का मूल शब्द है, तो ये आपका जो है तत्सम है। वहीं गणना, गणना भी जो है तत्सम शब्द है, लेकिन चौक, चौक जो है तत्सम नहीं है। चौक का जो तत्सम होता है वो होता है चतुष्क, चतुष्क होता है, इसलिए एक आपका नहीं है, यानी कि ये भी यानी कि बी आपका जो है ये राइट आंसर हो गया। इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। नेक्स्ट है, तद्भव तत्सम युग्मों का कौन सा जोड़ा सुमेलित है? आपको बताना है। आपके विकल्प हैं घरनी, घरड़ी, गवैया, गायन, गलना, गलन, गोल या फिर गोला। तो यहां पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गलना और गलन जो है ये तद्भव और तत्सम इसका जो है सही युग्म है। वहीं अगर हम लोग घरनी का बात करें तो घरनी का हो जाता है गृहिणी। क्या होता है? गृहिणी होता है। गवैया का गायन नहीं होता है, गायक होता है। क्या होता है? गायक होता है। और गोल का गोला नहीं होता है, इसका होता है वर्तुल। क्या होता है? वर्तुल होता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहें। निम्नलिखित में से चोरी का तत्सम शब्द है? आपके ऑप्शन है चौर्य, चित्रक, चौर या फिर चंचू। तो जो आपका राइट आंसर है वो है ए, चोरी का चौर्य जो है तत्सम होगा। इसको आप लोग ध्यान रखे रहें। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों में छेनी का तत्सम शब्द पूछ रहा है आपसे कि छेनी का तत्सम शब्द क्या होगा? छति, छिद्र, छेदनी या फिर क्षुद्र। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी, छेदनी जो है ये जो है छेनी का जो है एकदम जो है तत्सम होगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम क्षुद्र की बात करें तो क्षुद्र का जो तद्भव होगा वो क्या होगा? छोटा होगा। क्या होगा? छोटा होगा। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? आपके ऑप्शन है दुग्ध, तिस्ता, नाद या फिर नींद। तो जो आपका यहां पे राइट आंसर है वो है डी, डी। नींद जो है, नींद निद्रा से बना है। किससे बना है? निद्रा से नींद बना है, इसलिए जो है निद्रा छोटी की मात्रा रहेगी। निद्रा, एक मिनट पानी पी लेता हूं। निद्रा से बना हुआ है नींद, इसलिए जो है डी आपका यहां पे राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सॉरी उसके लिए, बताना है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव नहीं है? देखिए यहां पे पूछा है तद्भव नहीं है। आपके ऑप्शन है धर्म, लुंचन, निबाह या फिर थल। तो जो आपका तद्भव नहीं है, लुंचन जो है तत्सम है। क्या है? लुंचन तत्सम है। ये आप लोग ध्यान रख रखिएगा। धर्म, धर्म का तत्सम क्या होगा? धर्म का होता है धर्म। क्या होता है? धर्म होता है। निबाह नहीं होता है, निबाह का तत्सम जो होता है वो होता है निर्वाह। और थल का स्थल होता है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से परकोटा का तत्सम क्या होगा? आपके ऑप्शन है उपरी, पुत्तलिका, प्रणाम और परिकूट। तो जो आपका राइट आंसर है वो है परिकूट। इसको आप लोग ध्यान रख रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में पाथ का तत्सम शब्द क्या होगा? आपके ऑप्शन है पथ, पार्श्व, पादोन और पवन। तो जो आपका राइट आंसर है वो है पथ। पाथ का जो तत्सम होगा वो पथ होगा। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? आपके ऑप्शन है बजरंग, फोड़ा, फुर्ती, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बजरंग, बजरंग जो है ये वाज्रंग से निकला है। किससे निकला है? वाज्रंग से निकला है। फोड़ा, फोड़ा जो है स्फोट होता है इसका तत्सम। वहीं फुर्ती, फुर्ती का फुर्ती होता है। ठीक है, तो इनमें से डी आपका जो है राइट आंसर होगा, यानी कि कोई भी जो है इनमें से तत्सम नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, हमारा सेक्शन आ गया शुद्धि अशुद्धि का। ये
ये जो है यहां पे आपको 10 में 10 किसी भी कीमत पे करना होगा। आप लोग बार बार जो है लिख के इसका अभ्यास करिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। आपके ऑप्शन है आधीन, ऊर्जस्व, उपासक, इनाम। आधीन नहीं होता है, क्या होता है? अधीन होता है। क्या होता है? अधीन होता है। ऊर्जस्व ये सही है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपासक नहीं होता है, इसका होता है उपासक। क्या होता है? उपासक होता है। और इनाम नहीं होता है, इनाम होता है। इसीलिए मैं कहता हूं जब भी आप अगर समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे थे शुरू से, तो मैंने बार बार बोला था कि हिंदी को जो है आप लोग लिख के अभ्यास किया करिए। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। आपके ऑप्शन है कर्तव्य, कुपित, घनश्याम या चाबी। तो देखिए कर्तव्य ऐसे नहीं लिखा जाता, कर्तव्य लिखा जाता है ऐसे। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ये जो है गलत लिखा हुआ था, ये अशुद्ध था। बाकी कुपित सही है, घनश्याम सही है और चाबी भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? यहां पे आपको शुद्ध बताना है। नौनिहाल, नौजवान, निर्लोभ और द्वारिका। तो देखिए द्वारिका ऐसे नहीं लिखा जाता, द्वारिका कैसे लिखा जाता है? द्वारका ऐसे होता है। निर्लोभ, निर्लोभ जो है ये आपका सही लिखा हुआ है, यही आपका राइट आंसर है। नौजवान नहीं होता है, क्या होता है? नौजवान होता है। उसी प्रकार से नौनिहाल नहीं होता है, इसका नवनिहाल होता है। ये आप लोग ध्यान रखे रहेंगे, एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है आपको, अशुद्ध बताना है। आपके ऑप्शन है दोषी, निबंध, यथेष्ट, रीतिकाल। ठीक है, तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा यथेष्ट। यहां पे यथेष्ट नहीं होता है, आखिरी में ट लगा होता है। बाकी अन्य तीन जो है ये शुद्ध लिखे गए हैं, इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। आपके ऑप्शन है विभीषण, पड़ोसन, मध्याह्न और अव्यवहारिक, व्यवहारिक। तो जो आपका राइट आंसर है वो है मध्याह्न। यही जो है यहां पे केवल एक शुद्ध है, बाकी सारे के सारे यहां पे अशुद्ध हैं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। विभीषण नहीं होता है, वी होता है, विभीषण होता है। पड़ोसन नहीं होता है, पड़ोसिन होता है। क्या होता है? सिन होता है। और व्यवहारिक नहीं होता है, व्यावहारिक होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट है यहां पे आपको अशुद्ध शब्द चुनना है। चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ये चार ऑप्शन है आपके विदुषी, विसन्न, शिवी और शत्रुघ्न। तो विसन्न जो है ऐसे नहीं लिखा जाता, विसन्न कैसे लिखा जाता है? विष और आधड़ और ये ऐसे लिखा जाता है। यही आपका जो है मतलब कि ये जो है आपका शुद्ध है और ये आपका राइट आंसर होगा। विसन्न ऐसे नहीं लिखा जाता, बाकी सारे के सारे जो है ये शुद्ध शब्द हैं, इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। साप्ताहिक, सांसारिक, सूची पत्र, स्वामी भक्ति। तो देखिए स्वामी भक्ति ऐसे नहीं होता, छोटी की मात्रा लगती है स्वामी भक्ति में। ठीक है, तो ये जो है आपका अशुद्ध हो गया, बाकी सारी के सारे जो है ये आपके शुद्ध हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का यहां पे भी आपको चयन करना है। सृष्टि, साम्यता, श्वेतांगी और शारीरिक। तो यहां पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साम्यता। ये जो है अशुद्ध है, बाकी सारे जो है यहां पे शुद्ध लिखे गए हैं। ये समता होता है, इसका जो रूप होता है ये समता हम बोलते हैं, और या फिर साम्य बोलते हैं। साम्यता कोई ऐसा शब्द नहीं है, इसीलिए ये अशुद्ध है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तात, निमिलित, पक्षीराज या फिर दीवा रात्रि। तो जो आपका राइट आंसर है वो है सी, पक्षीराज ही सूत्र जो है शुद्ध है, बाकी सारे के सारे अशुद्ध हैं। तात का क्या होता है? तात का तात होता है। एक बार एक मेरे ग्रुप में जो है गांधी को लेकर बहुत विवाद हो गया था। तो अगर आपको अभी भी याद है कि कैसे लिखा जाता है, कौन सा राइट है, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। निमिलित कैसे लिखा जाता है? इसमें जो है म में बड़ी की मात्रा होती है। क्या होती है? बड़ी की मात्रा होती है। उसी प्रकार से दीवा रात्रि नहीं होता है, दीवा रात्र होता है। यहां पे छोटी की मात्रा नहीं लगेगी। क्या होता है? दीवा रात्र होता है। ये आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। और इस हिंदी के फुल लेंथ टेस्ट में हमारा जो आखिरी प्रश्न है उसमें आपको शब्दों पे विचार करना है। बुद्धिमानता, भास्कर, लिखा, मृन्मय। आपको बताना है कौन से शब्द जो है शुद्ध वर्तनी वाले हैं।
तो इनमें से कोई भी शुद्ध वर्तनी वाला मुझे नहीं लग रहा है, यानी कि डी आपका राइट आंसर होगा। ये आप लोग ध्यान रखे रहें। बुद्धिमानता, बुद्धिमानता का जो शुद्ध रूप है वो बुद्धिमत्ता है। क्या है? बुद्धिमत्ता है। वहीं भास्कर जो है, ये वाला स नहीं होता, ये आधा स ये वाला होता है। लिखा, लिखा जो है लिखा होता है, और मृण्मय ये होता है मृण्मय। क्या होता है? मृण्मय होता है। ये आप लोग ध्यान रखे रहें। तो ये जो है पूरा आपने 60 प्रश्न यहां पे देखे हैं। ये जो है एक तरीके से आप लोगों ने जो है संडे के एग्जाम के लिए यहां पे आपने प्रैक्टिस किया है। और अगर ये सेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा हो तो हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बता दें कि अगर अभी भी आप कुछ सेक्शन का रिवीजन नहीं किए हैं तो हिस्ट्री और यूपी स्पेशल, इनका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है सेगमेंट जहां से प्रश्न बनते हैं वो करवा दिया गया है। आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पे केवल 10-10, 15-15 मिनट के वीडियो हैं। इजीली अपना आप रिवीजन कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम जो है जरूर ज्वाइन करें। वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा हिस्ट्री का। और साथ ही अगर आपको यूपी स्पेशल का पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए किसी भी नंबर पे आप मैसेज करके यूपी स्पेशल का पीडीएफ ले सकते हैं। उसके लिए मात्र आपका शुल्क 149 रुपए है। अगर इसी प्रकार से आप चाहते हैं कि जीएस का भी एक फुल लेंथ टेस्ट करा दिया जाए जिसमें रीजनिंग भी रहे और आपका थोड़ा बहुत मैथ भी रहे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।